के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग
दुर्घटना किस सन में हुई है? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, या होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या पंजाब? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे फसल होते हैं? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का, या कदम्ब का, या चोल का, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ? स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो 17 का जगह भी यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना की बात करते हुए स्टूडेंट की गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए पहला प्रश्न कर रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करते स्टूडेंट तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है। ये हो जाएगा आप सभी का 18 जोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा कोलकाता में पहली बार आरंभ किया गया था। स्टूडेंट सारे प्रश्न आप सभी के वन लाइनर लिया गया है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में क्या आता है कि क्वेश्चन ज्यादा और समय बहुत कम लगता है, जिससे कि आप सभी के फास्ट रिवीजन हो पाता है। ठीक है ना, तो इसका आप सभी को बेटर ये होता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया था। तो गांधी जी के द्वारा अगर डांडी मार्च की बात किया जाए तो आपसी के 12 मार्च 1930 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े बांधों की बात करते तो आपसी के तिहरी बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को आप सभी के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को इसका स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत की बात करते हैं कि कब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 में हॉकी में जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपसी का प्रदेश का वाराणसी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन का पहला रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था। तो 1982 में एशियाई खेलों के दौरान किया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 1.21 अरब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते तो असम में हो जाएगा और इससे भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था।